बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.5 जो कि आधारित है चतुर्भुजों की रचना, जबकि कुछ विशिष्ट चतुर्भुज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं इसके उदाहरण। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या दिया गया है, 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। अब कुछ विशिष्ट चतुर्भुज यहाँ दिए गए हैं। विशिष्ट से मतलब देखिए इस चतुर्भुज का नाम क्या है, वर्ग। तो हमको यहाँ लग रहा है कि एक ही चीज़ दी गई है और कैसे रचना होगी, क्योंकि हमको 5 मिनिमम मापे चाहिए किसी भी अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए, हम समझ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ हमको एक क्लू दिया गया है, जो चतुर्भुज है उसका नाम दिया गया है, वो चतुर्भुज है वर्ग। तो वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं। तो वर्ग के बारे में हम ये जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर। तो आपको अब भुजा दी है 4.5, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर की होगी और चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी कच्ची आकृति। तो देखिए हल इधर बना रहे हैं हम इसकी कच्ची आकृति। कोई वर्ग है, तो वर्ग कैसा होता है, इस तरह का। इसकी चारों भुजाओं की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया हमने 4.5, ये भी होगी 4.5, ये भी होगी 4.5, ये भी होगी 4.5 और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ये भी हम जानते हैं। तो ये सब हो गए 90 डिग्री के। अब देखना है इसकी रचना कैसे करेंगे। तो देखिए इसकी रचना में हम क्या कर सकते हैं, ये 4.5 सेंटीमीटर की भुजा, नाम भी दे दीजिए, ये नाम दे दिया हमने PQRS। तो सबसे पहले हम यदि PQ खींच लें 4.5 सेंटीमीटर का, तो इसके दोनों बिंदुओं P और Q पे 90 डिग्री के कोण बना सकते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाना हम समझ चुके हैं। और फिर ये जो 90 डिग्री वाली रेखाएं प्राप्त होगी उस पर हम 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप काटेंगे, तो हमको SOR प्राप्त हो जाएंगे बिंदु। क्लियर। तो करते हैं हम इसकी रचना। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्केल। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स से आप निकालेंगे स्केल। अब स्केल को रखना है आपको, और कितना है 4.5। तो यहाँ एक डॉट लगाया 0 पर और एक लगाया 4.5 पर और इसको मिला दिया। तो ये रेखा हमको प्राप्त हो गई, इसका नाम है PQ। ये है 4.5 सेंटीमीटर की। अगला स्टेप है P और Q पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से निकालेंगे प्रकार। ये निकाला हमने प्रकार और इसको रखेंगे हम P बिंदु पर और एक छोटी त्रिज्या का खोलेंगे। इतनी त्रिज्या का काफ़ी है, ये हमने खोला और एक चाप लगाया यहाँ। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे इस रेखा और इस चाप के कटान बिंदु पर, इस तरफ रख दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, इसी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे इस चाप पर, यहाँ पर हमने एक चाप काटा। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे इस कटान बिंदु पर और फिर इसी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे इधर की तरफ, इस तरफ। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक ऊपर की तरफ भी चाप काटेंगे, ये काटा चाप हमने, और अब इसको रखेंगे इस बिंदु पर और यहाँ से ऊपर की तरफ चाप काटेंगे। ये हम समझ चुके हैं 90 डिग्री का कोण किस प्रकार बनाया जाता है। यहाँ पर आपको बड़ा चाप काटना है, ये बड़ा चाप काट दिया हमने। और फिर क्या करेंगे, हम इस जो ये कटान बिंदु आया है इसको P से मिलाएंगे। सेम इसी तरह का 90 डिग्री का कोण Q पर बनाएंगे। तो फिर से आपको प्रकार का जो नोक है वो रखना होगा Q बिंदु पर, ये रख दिया हमने Q बिंदु पर, और एक छोटी त्रिज्या का जितना यह खुला हुआ है एक चाप काटेंगे इस रेखा पर, ये काट दिया एक चाप। अब क्या करेंगे, इस प्रकार को रखेंगे इस कटान बिंदु पर, यहाँ रखा इस कटान बिंदु पर और एक चाप काटा इस चाप पर इसी त्रिज्या का, ये काट दिया एक चाप। अब रखेंगे इस कटान बिंदु पर और एक चाप काट देंगे हम इस चाप पर। देखिए क्या आएगा, ये काटा। अब ऊपर की तरफ भी इसी त्रिज्या का एक चाप काटा,
ये काट दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस प्रकार की नोक को रखेंगे इस कटान बिंदु पर और एक चाप काटेंगे इस चाप पर। ये कटान बिंदु प्राप्त हो गया। इसको स्केल की सहायता से आप मिलाएंगे। ये स्केल की सहायता से आपको मिलाना है इससे गुजरता हुआ। तो ये कोण कितने बन गए, 90-90 डिग्री के। क्लियर, ये हमने समझ लिया था कैसे बनता है प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण। अब देखिए ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, क्योंकि एक वर्ग दिया गया है। तो आप प्रकार को खोल लेंगे 4.5 सेंटीमीटर जितना। ये खोल दिया हमने 4.5। इस रेखा को बढ़ाना होगा आपको, इसको भी बढ़ाना होगा। आप स्केल की सहायता से बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको रखा हमने इस बिंदु पर, इसकी नोक को, और एक चाप काटा इस रेखा पर। ये काटा एक चाप। इसी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे पी पर रखकर। ये रखा हमने पी पर और ये चाप काटना है पी पर रखकर इस रेखा पर। तो ये काटा एक चाप यहाँ पर। ये बिंदु हमारे पास आ गए एस और आर। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एस आर को मिला देंगे। तो हमको क्या मिल गया, पी क्यू आर एस, एक वर्ग प्राप्त हुआ। क्लियर, तो इसके अंदर ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है और ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। क्लियर, समझ में आया कैसे रचना करनी है। तो अगली स्टेप होगी रचना के पद। रचना के पद, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है, देखिए सबसे पहले पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर की खींची। पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींची। अगला स्टेप में क्या किया है, पी व क्यू बिंदु पर 90 डिग्री के कोण बनाए। 90 डिग्री के कोण बनाए। थर्ड स्टेप में क्या किया, पी व क्यू से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप काटे। त्रिज्या के चाप काटे जिससे क्रमशः एस व आर बिंदु प्राप्त हुए। एस व आर बिंदु प्राप्त हुए। और चौथा स्टेप क्या किया, एस व आर को मिलाया। एस व आर को मिलाया और फिर इस प्रकार अभीष्ट क्या मिला है, वर्ग पी क्यू आर एस प्राप्त हुआ। क्लियर, ये रचना के पद लिखने जरूरी हैं। समझ में आ गया, जो जो हमने किया है वो पॉइंट में लिखते गए। तो चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 5। देखिए क्या दिया गया है, क्या एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करना संभव है जहां AC दिया है और BD दिया है 7 सेंटीमीटर। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न हम प्रश्नावली में भी कर चुके हैं। आपको एक समचतुर्भुज बनाना है। ये बनाया एक समचतुर्भुज। क्या क्या दिया गया है, देखिए BD, ये है BD, कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। और दिया गया है, ये हो गया AC दी है 6 सेंटीमीटर, ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो क्या इस प्रकार के, जब आपको सिर्फ दोनों विकर्ण दिए गए हैं, समचतुर्भुज की रचना करनी है, तो क्या ये संभव है, कर सकते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक विकर्ण बना लिया BD। अब समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जब BD हमने बनाई 7 सेंटीमीटर, इसका लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं प्रकार की सहायता से। तो जब वो लंब समद्विभाजक हमको मिल जाएगा, उस लंब समद्विभाजक पर ही A और C स्थित होंगे। अब ये कितनी दूरी पर स्थित होंगे, तो इसकी पूरी लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जो ये कटान बिंदु है, यहाँ से ये दूरी होगी 3 और ये भी दूरी होगी 3, समद्विभाजित होते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे से। तो ये 3, तो ये भी 3 होगा। तो 3-3 सेंटीमीटर के
त्रिज्या के चाप काट लेंगे हम इस लंब समद्विभाजक पर। क्लियर? तो देखिए इसकी रचना हल। कच्ची आकृति आप सामने बनाना चाहें तो एक बार फिर से यहाँ पर बना लेते हैं। कच्ची आकृति बनाना क्या है हमको, एक समचतुर्भुज, ये है BD और ये है AC, ये है 7 और ये दी है 6 सेंटीमीटर की। तो हम शुरुआत कर रहे हैं BD से। तो हम लेंगे स्केल, आपके ज्योमेट्री बॉक्स से हमने ले लिया स्केल। ये देखिए स्केल को हम रखते हैं बीच में, रख दीजिए। और BD है 7 सेंटीमीटर, 1.0 पर, 1 7 पर, और इसको मिला लेते हैं। ये है B, ये है D और ये 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अगला स्टेप क्या है, हमको लंब समद्विभाजक खींचना है BD का। तो हमने लिया अपने ज्योमेट्री बॉक्स से प्रकार को लिया। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करते हैं, किसी भी भुजा का या किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना है तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं और ऊपर की तरफ एक चाप लगाते हैं। इसी प्रकार नीचे की तरफ भी एक चाप लगाते हैं। अब रखेंगे इसको इस बिंदु पर, भुजा के या रेखाखंड के दूसरे बिंदु पर रखते हैं हम प्रकार, और फिर चाप काटते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये काट दिया चाप। अब क्या करते हैं, स्केल की सहायता से ये जो दो बिंदु प्राप्त हुए हैं इनको मिलाते हैं। आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाएंगे, तो ये मिल जाएगा हमको लंब समद्विभाजक जो BD को M बिंदु पर काट रहा है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये मिल गया हमको इन दोनों का कटान बिंदु। अब ये भी हम जानते हैं कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाले विकर्ण की लंबाई आपको 6 दी गई है, इसका मतलब ऊपर भी 3 होगी और नीचे भी 3 होगी। तो हमारा जो प्रकार है उसको हम खोलेंगे 3 सेंटीमीटर का। ये खोला हमने 3 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, इसको रख देंगे इन कटान बिंदु पर। ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है इस पे रखा हमने इसको, और ऊपर और नीचे की तरफ एक एक चाप काट देंगे 3 सेंटीमीटर खोल के। ये काटा ऊपर की तरफ, अब काटेंगे हम नीचे की तरफ। ये काट दिया। ये बिंदु मिल गया हमको, कौन सा बिंदु, A, तो ये मिल गया हमको A बिंदु, और ये मिल गया हमको C बिंदु। क्लियर? अब क्या करेंगे, A को B से मिलाया और A को D से मिलाया, D को C से मिलाया और B को भी C से मिलाया। ये मिल गया हमको ABCD समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। आपको ये सारी चीज़ें स्केल से ही मिलानी है। तो ये पूरा समचतुर्भुज बनेगा स्केल, प्रकार और पेंसिल की सहायता से। क्लियर? समझ में आया? तो अब हमको लिखने होंगे इसके रचना के पद। तो लिखते हैं हम रचना के पद। तो सबसे पहले हमको ये लिखना होगा कि समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को या एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं समचतुर्भुज की। अब हम लिख देंगे रचना के पद। उसमें पहला पद हमने क्या किया है, सर्वप्रथम हमने खींची BD बराबर 7 सेंटीमीटर। BD बराबर 7 सेंटीमीटर खींची। क्लियर? सेकंड स्टेप, BD का लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक नहीं, समद्विभाजक खींचा। BD का लंब समद्विभाजक खींचा। BD और लंब समद्विभाजक का जो कटान बिंदु है उसको M नाम दिया। BD व लंब समद्विभाजक का, BD व लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु
m प्राप्त हुआ, m प्राप्त हुआ। फिर क्या किया, m से समद्विभाजक पर ऊपर व नीचे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप काटे। m से लंब समद्विभाजक के ऊपर व नीचे 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप काटे। 4 पॉइंट, जिससे क्या मिला, बिंदु, कौन कौन से बिंदु मिले हमको, ए व सी प्राप्त हुए, जिससे बिंदु ए व सी प्राप्त हुए। फिर क्या कर दिया हमने, लास्ट में ए को बी व डी से मिलाया तथा सी को बी व डी से मिलाया। तो लिख देंगे 5th में ए को बी व डी से तथा सी को, कौन सा बिंदु था ये, सी को बी व डी से, बी व डी से मिलाया। और इस प्रकार अभीष्ट समचतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हुआ। तो चलते हैं प्रश्नावली 4.5 पर, उसका प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित की रचना कीजिए। एक वर्ग READ जिसमें RE आपको दिया गया है 5.1 सेंटीमीटर। तो जैसा उदाहरण नंबर किया था हमने पहला, वैसा ही ये भी करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम कच्ची आकृति। देखिए हल, कच्ची आकृति क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो ये नाम दे दिया READ। अब देखिए RE दिया है 5.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब सारी भुजाएं कितनी होगी, 5.1 सेंटीमीटर की होगी। और सारे कोण वर्ग में कितने होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये प्रत्येक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। क्लियर। तो जैसे अभी हमने उदाहरण में बनाया था, कहाँ से शुरू करेंगे हम, इसके आधार से शुरू करते हैं। ये RE बना लेंगे हम, आप स्केल की सहायता से खींचेंगे RE। ये बनाया RE, ये है 5.1 सेंटीमीटर की। और इसके दोनों बिंदु R और E पर 90 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की नोक को रखा R पे, छोटी त्रिज्या का खोल के एक चाप काटा। अब प्रकार की नोक को रखा यहाँ, उसी त्रिज्या का चाप काटा यहाँ और यहाँ, और इन दोनों का अर्धक चाहिए। तो यहाँ भी एक चाप काटा इसी त्रिज्या का ऊपर, यहाँ से भी एक चाप काटा इसी त्रिज्या का ऊपर की तरफ, और इसको मिला दिया R से। क्लियर। इसी प्रकार का 90 डिग्री का कोण हमको E पे भी बनाना है। तो वही प्रकार से छोटी त्रिज्या का एक चाप काटा, प्रकार की नोक को यहाँ रख के एक चाप इधर काटा। अब नोक को यहाँ रख के यहाँ एक चाप काटा। अब यहाँ नोक रख के ऊपर की तरफ चाप काटा, यहाँ नोक रख के इधर ऊपर की तरफ चाप काटा। ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ, इसको मिलाएंगे E से। अब स्केल की सहायता से बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए सारी। अब देखिए E और R से 5.1 त्रिज्या के चाप काटेंगे ये 90 डिग्री के कोण वाली लाइन पर। इसको आप लंबा कर सकते हैं, ये हमने लंबा कर दिया इसको। ये 5.1 त्रिज्या का, ये भी 5.1 त्रिज्या का चाप काट दिया। ये 5.1, ये भी 5.1। और फिर आपको कौन से बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, D और A बिंदु प्राप्त हुए। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला देंगे। D को ऐसे मिलाया तो हमको अभीष्ट वर्ग कौन सा, READ प्राप्त होगा। क्लियर है। कैसे करना है ये हम उदाहरण में समझ चुके हैं। प्रकार की सहायता से कैसे 90 डिग्री के कोण बनाते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। तो देखेंगे अब इसकी रचना के पद। RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर खींचते हैं। बिंदु E व बिंदु R पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। बिंदु D तथा A क्रमशः बिंदु R व बिंदु E से 5.1 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड AE व RD काटते हैं। क्लियर। आगे DA को मिलाते हैं। इस प्रकार READ अभीष्ट चतुर्भुज, जो कि क्या दिया है, वर्ग प्राप्त होता है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2। देखिए क्या दिया है, एक समचतुर्भुज जिनके विकर्णों की लंबाइयाँ हमको दी है, रचना करनी है। ऐसा भी हमने उदाहरण हल किया है। तो पहले बनाएंगे हम इसकी कच्ची आकृति। तो देखिए हल,
समचतुर्भुज है, ये बना दिया एक समचतुर्भुज। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, इसके दोनों विकर्ण दिए गए हैं, एक है 5.2 सेंटीमीटर और एक है 6.4 सेंटीमीटर। तो नाम दे देते हैं, ये हो गया पी आर, ये क्यू एस। तो पी क्यू आर एस, जिसमें पी आर दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर का, एक विकर्ण दिया है 5.2 सेंटीमीटर का, दूसरा है 6.4 सेंटीमीटर का, ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर का। क्लियर। तो ये जैसे हमने उदाहरण में किया था, सबसे पहले एक विकर्ण बना लेंगे हम। तो ये हमने बना लिया स्केल की सहायता से 5.2 सेंटीमीटर का पी आर, 5.2 सेंटीमीटर। अगला स्टेप करेंगे हम, प्रकार की सहायता से इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। वो कैसे खींचते हैं, तो प्रकार को यहाँ रखेंगे, नोक को आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर एक चाप काटेंगे और नीचे एक चाप काटेंगे। अब प्रकार को रखेंगे, प्रकार की नोक को रखेंगे आर पे, उसी त्रिज्या का ऊपर एक चाप और नीचे एक चाप काटा। ये दो कटान बिंदु मिलेंगे, इसको स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे। ये मिला दिया हमने स्केल की सहायता से, आप स्ट्रेट मिलाएंगे स्केल की सहायता से। और फिर क्या करना है, इस लंब समद्विभाजक पर ही कौन से बिंदु स्थित होंगे, एस व क्यू। क्यों होंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्लियर। तो इसी लंब समद्विभाजक पर पी व एस व क्यू बिंदु स्थित होंगे। अभी कितनी दूरी पर स्थित होंगे, तो ये अगर आपको 6.4 सेंटीमीटर कुल लंबाई दी गई है दूसरे विकर्ण की, अब समद्विभाजित होते हैं तो आप क्या करेंगे, ये 2 से भाग लगाया तो ये आ गया 3.2। इसका मतलब ये ऊपर भी 3.2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर की रेखाखंड है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर नोक रखेंगे प्रकार की और 3.2 सेंटीमीटर खोल के ऊपर एक चाप काटेंगे और नीचे एक चाप काटेंगे। तो ये बिंदु हो जाएंगे एस और क्यू। अब एस को पी से मिला देंगे और एस को आर से मिलाएंगे, पी को क्यू से मिलाएंगे और क्यू को आर से मिला देंगे। इस प्रकार अभीष्ट पी क्यू आर एस समचतुर्भुज हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसकी रचना के पद देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो सबसे पहले क्या करा, पी आर 5.2 सेमी खींचते हैं और तदुपरांत इसके लंब समद्विभाजक की रचना करते हैं प्रकार की सहायता से। माना दोनों एक दूसरे को एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जो कटान बिंदु है वो हो गया एम। लंब समद्विभाजक को एम से दोनों ओर 6.4 को 2 से भाग लगाया तो प्राप्त हुआ 3.2 सेमी लंबाई वाली त्रिज्या लेकर काटते हैं। क्लियर। माना त्रिज्याओं व लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु एस व क्यू है। अब क्या करेंगे, बिंदु एस व क्यू को पी व आर से मिलाते हैं। इस प्रकार पी क्यू आर एस अभीष्ट समचतुर्भुज हमको प्राप्त होता है। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। देखिए क्या दिया है, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अब इसको देखकर भी हमको लग रहा है कि दो ही मापें दी गई हैं, तो कैसे रचना होगी। तो देखिए आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर। तो देखिए इसकी कच्ची आकृति, हल। कच्ची आकृति, तो हमने बना दिया एक आयत। इसका नाम दे देते हैं, ये दिया पी क्यू आर एस। क्लियर। अब देखिए पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू 5 है तो आर एस भी 5 है, क्यू आर 4 है तो पी एस भी 4 होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या जानते हैं हम आयत के बारे में, इसका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। ये सब 90 डिग्री के हो गए। क्लियर। तो जैसा अभी हमने वर्ग में रचना किया था वैसे ही इसकी भी रचना कर सकते हैं। कैसे, स्केल की सहायता से हम पी क्यू खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर की और इसके दोनों बिंदु पी व क्यू पर 90-90 डिग्री के कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से और फिर 4-4 सेंटीमीटर के चाप काट देंगे दोनों ओर, तो हमको एस और आर बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर। तो देख लीजिए इसकी रचना। सबसे पहले हमने लिया स्केल, स्केल को रखा हमने नीचे,
अब देखिए पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो एक डॉट पी, एक 0 पे लगाया और एक डॉट लगाया हमने 5 पे, तो ये हमको प्राप्त हो गई पी क्यू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करना है, पी और क्यू पर 90-90 डिग्री के कोण बनाने हैं, तो इसके लिए हमको लेना होता है प्रकार। ये हमने ले लिया प्रकार, इसकी नोक रखी पी पर और इसको खोला छोटी त्रिज्या का और एक चाप लगाया इस पी से। अब क्या करेंगे, इस प्रकार को रखेंगे इस कटान बिंदु पर, ये रख दिया हमने यहाँ, और एक चाप काटा इसी चाप पर, ये काट दिया। अब रखा हमने प्रकार को इधर इस कटान बिंदु पर और फिर एक चाप काटा, इसी त्रिज्या का चाप ऊपर की तरफ काटा। ये हम समझ ही चुके हैं क्यों काट रहे हैं हम ये वाला चाप। अब क्या करा, प्रकार की नोक को रखा इस बिंदु पर, इसको सीधा करेंगे हम और एक चाप काटेंगे इधर। क्लियर। अब देखिए इस बिंदु को मिलाएंगे पी से, आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने एक चाप काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा और फिर इनके अर्धक मिलाए, तो ये 90 डिग्री का कोण हमको मिल जाएगा क्यू बिंदु पर। अगले स्टेप में क्या करना है, प्रकार को खोलेंगे 4 सेंटीमीटर। अब नोक को रखा क्यू पर, 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर का चाप पी पर रख कर काटा, तो ये भी मिल गया हमको। कौन कौन से बिंदु मिल जाएंगे, ये एस हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमको आर बिंदु। अब लास्ट स्टेप में आर और एस को मिला देंगे, तो हमको अभीष्ट आयत प्राप्त हो जाएगा पी क्यू आर एस। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देख लीजिए रचना के पद, एक आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर खींचते हैं और पी और क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। शीर्ष बिंदु आर तथा एस क्रमशः पी क्यू व पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अतः 4 सेंटीमीटर के दो रेखाखंड क्यू आर व पी एस काटते हैं। पी एस एस आर आर क्यू को मिलाते हैं, इस प्रकार पी क्यू आर एस अभीष्ट आयत प्राप्त होता है। क्लियर। आगे प्रश्न संख्या 4, देखिए क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई जहाँ ओ के 5.5 सेंटीमीटर और के ए 4.2 सेंटीमीटर है, क्या यह अद्वितीय है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ना है ओ के ए वाई, क्या क्या दिया है, ओ के, ये ओ के 5.5 और के ए, ये के ए 4.2 सेंटीमीटर की दी है और कुछ नहीं दिया गया है। अब समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 5.5 है तो ये भी 5.5, ये 4 दे तो ये भी 4.2, और कुछ हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब हमको 4 मापें दी गई है, 1 2 3 4, जबकि हमने क्या पढ़ा है, अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए मिनिमम कितनी मापें चाहिए, 5 मापें होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर तो 4 ही मापें हैं। अब ये एक चतुर्भुज हम ये भी बना सकते हैं जिसमें ये 5.5, ये 5.5, ये 4.2, ये 4.2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 4 मापों से अद्वितीय चतुर्भुज नहीं बन सकता। क्लियर। तो क्या यह अद्वितीय है, तो यह अद्वितीय नहीं है, क्योंकि हमको 4 मापें दिए, जबकि अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम 5 मापें होनी आवश्यक है। क्लियर। तो लिखेंगे क्या, देख लीजिए, चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें 5 मापों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं समान होती हैं दी गई है, अतः हमें एक और माप की आवश्यकता है। यह दो भुजाओं के बीच का कोण अथवा कोई विकर्ण हो, यह अद्वितीय नहीं है, क्योंकि 5 मापों से ही एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ। तो आपसे यही पूछा था, क्या एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अद्वितीय चतुर्भुज के लिए 5 मापों की आवश्यकता होती है। क्लियर। तो यहाँ ये प्रश्नावली और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के अध्याय के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।